नमस्ते दोस्तों, अगर आपने भी अपने गार्डन में खूबसूरत से डहलिया के फूल लगा रखे हैं, ठंड की वजह से आपके डहलिया के फूलों की ग्रोथ रुक गई है, उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है या पत्तियां हल्की सी पीली पड़ रही है, ऐसी कोई समस्या आपके पौधे के साथ है तो आज की वीडियो जरूर देखिएगा। सबसे ज़रूरी बात, जब आपकी डहलिया में छोटी छोटी कलियां बनने लग जाए तो उस स्टेज पे आपको क्या करना चाहिए, पौधों को कौन सा विशेष फर्टिलाइजर देना चाहिए, किन विशेष बातों का ध्यान देना चाहिए, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। साथ ही साथ अपने टेरेस गार्डन के इस खूबसूरत से कोने को, जहाँ पे मैंने खूबसूरत से डहलिया के फूल लगा रखे हैं और जिनकी स्थिति काफ़ी अच्छी है, फ्लावरिंग की शुरुआत हो चुकी है, सभी पौधों में छोटी छोटी कलियां बनने लग गई हैं। इन सब चीज़ों के लिए मैं क्या कुछ करती हूँ, किन विशेष बातों का ध्यान रखती हूँ और कौन सा विशेष फर्टिलाइजर अप्लाई करती हूँ, ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। वीडियो में बने रहेगा। वीडियो आप लोगों को जरूर अच्छी लगेगी। अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने गार्डन में दूसरों से शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, देर न करती हुई इस डहलिया के फूलों से संबंधित जो जानकारी मुझे पता है आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने खूबसूरत से डहलिया के कुछ फूल आपको दिखा देती हूँ। वैसे सच्चाई बता दूँ तो अभी मेरे सभी डहलिया में फ्लावरिंग नहीं शुरू हुई है, लेकिन कलियाँ सभी पौधों में बनने लग गई हैं, क्योंकि बहुत अधिक ठंड थी और ठंड की वजह से हमारे पौधों की ग्रोथ जो है थोड़ी सी रुक सी गई थी। इतना अधिक हमारे उत्तर भारत में इस बार ठंडी पड़ी और पाला पड़ा के लगभग सभी पौधे ख़राब हो गए थे। लेकिन जैसे ही थोड़ी सी धूप आनी शुरू हुई, हमारे पौधों ने वापस अपना रंग बिखेरना शुरू किया, पत्तियों की चमक बढ़ गई है और वापस भरभरा के पौधों में कलियाँ शुरू हो गई हैं। तो मेरे पौधों की स्थिति देख के आपको पता ही चल रहा होगा। और सबसे अच्छी बात होती है कि जब हम नर्सरी से छोटे छोटे पौधे ला के रखते हैं तो हमें इंतज़ार रहता है कि कब इन पौधों में फ्लावरिंग होगी और वो फूल जो होंगे किस कलर के होंगे, किस साइज़ के होंगे। वैसे पत्तियों से हम कुछ अंदाज़ा तो लगा ही लेते हैं, जैसे कि इस पौधे की पत्तियां आप देखिए कितनी हेल्दी, स्वस्थ और बड़ी बड़ी हैं। इससे समझ में आता है कि ये बड़ी वैरायटी का डहलिया का फूल है और आगे भविष्य में जाके जब इसके फूल खिलेंगे तो काफ़ी अच्छे होंगे, खूबसूरत से फूल और बड़े बड़े साइज़ के फूल खिलेंगे। आप देख रहे होंगे सभी पौधों में कलियां बननी शुरू हो गई हैं। और सबसे ज़रूरी बात कि जैसे ही आपके पौधों में कलियां बननी शुरू हो जाएं, आप देखें कि एक दो कलियां बन रही है तब तो आप पिंचिंग कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही सभी पौधों में फ्लावरिंग शुरू हो जाए, कलियां बननी शुरू हो जाए, उस स्टेज पे हमें अपने पौधों की पिंचिंग करना एकदम बंद कर देना है। क्योंकि उस स्टेज पे अगर आप पिंचिंग करेंगे तो फिर आपका पौधा जो है बुशी तो होगा, लेकिन उसमें फ्लावरिंग बहुत अधिक नहीं आएगी। पौधा घना हो जाएगा, काफ़ी बड़ा हो जाएगा, लेकिन उसके फूलों का सीज़न चला जाएगा। तो अगर अभी भी आप डहलिया में पिंचिंग करना चाह रहे हैं या पिंचिंग कर रहे हैं तो पिंचिंग करना एकदम बंद कर दीजिए, क्योंकि ये फरवरी और मार्च डहलिया के फ्लावरिंग का समय होता है और इसमें भरपूर फ्लावरिंग आती है। इससे पहले आपने जो पिंचिंग की है उतने पे ही अपने पौधे को छोड़ दीजिए। यहाँ पे मैं पहले काफ़ी पिंचिंग की, एक एक 12 इंची का पार्ट है और एक एक पॉट में मैंने, यहाँ ग्रो बैग है मेरा 12 इंच का, और एक एक ग्रो बैग में मैंने एक एक पौधा लगाया है और शुरू से ही मैंने इसकी पिंचिंग की। तो आप देख सकते हैं कि पौधे कितने घने हैं। पिंचिंग बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। दूसरी बात कि अगर ठंड की वजह से आपके पौधों की ग्रोथ रुक गई है और थोड़ी सी भी धूप शुरू हो गई है तो ऐसे अपने डहलिया के पौधों को ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे इसे दिन भर की धूप मिले, क्योंकि इन पौधों को जितनी अधिक धूप मिलेगी उतना अधिक इसमें पोषक तत्व बनेंगे और आपका पौधा उतना हेल्दी रहेगा। धूप से जितना अच्छा ये पौधा चलता है उतना, मतलब आप छाए वाली जगह पे रहेंगे तो आपका ये पौधा नहीं चलेगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात होती है, ये सब कुछ तो हमें करना है, पौधे को धूप में रखना है, उसको समय समय पे हमें पानी देना है, पिंचिंग करने की प्रक्रिया अब हमें बंद कर देनी है। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ हमें पौधे को समय समय पे एक अच्छा फर्टिलाइज़र देना ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें हमारा पौधा तेज़ी से ग्रो कर रहा है और ग्रो करने के लिए उसको फुल एनर्जी चाहिए। तो हमें इस समय, तो दोस्तों, हमें एक अच्छा फर्टिलाइज़र देना बहुत ज़रूरी है। फर्टिलाइज़र के लिए आप कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। वैसे आगे की वीडियो में जुड़े रहिएगा, एक बहुत ही बेहतरीन फर्टिलाइज़र। ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत स्पेशल फर्टिलाइज़र ही अपने पौधों को दें, हमारे पास जो अवेलेबल है। मेरा एक ही सिद्धांत है कि मेरे पास जो चीज़ है उसी चीज़ को मुझे अपने पौधों पे अप्लाई करना है। मुझे ये नहीं सोचना है कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है तो जब स्पेशल फर्टिलाइज़र ही मेरे पास आएगा तो मैं अपने पौधों को दूँगी। फर्टिलाइज़र आप कोई भी दे सकते हैं जो आपके पास है। दूसरी चीज़ कि पौधे की निराई गुड़ाई आप करिए, क्योंकि ठंड की वजह से पौधों की मिट्टी जो है थोड़ी सी कड़क सी हो गई है, जम गई है। तो इस समय अगर आप अपने पौधों की अच्छे से निराई गुड़ाई करेंगे तो मिट्टी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा, पौधे के नीचे तक, जड़ों तक ऑक्सीजन जाएगी और पौधा बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। यहाँ मेरे कुछ इसी डहलिया के साथ ही मैंने यहाँ पे कुछ एस्टर के पौधे भी लगाए थे जो कि
इस बार अच्छे नहीं चले, ख़राब है। और चलिए अब मैं बता देती हूँ कि फर्टिलाइज़र मैं कौन सा देती हूँ। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, मेरे पास जो है मैं वही चीज़ देती हूँ, किसी विशेष चीज़ को नहीं देती हूँ। तो यहाँ देखिए एक डब्बे में आप देख रहे होंगे कि मैंने फर्टिलाइज़र बना के रखा है। और ये फर्टिलाइज़र देखिए प्याज के छिलकों का है। प्याज के छिलकों का जो फर्टिलाइज़र होता है पौधों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी खासी मात्रा में फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम, जिंक, कई सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो पौधों में फ्लावरिंग के लिए बहुत जिम्मेदार होते हैं। और प्याज का छिलका जो होता है एकदम फ्री का है। जितनी भी हम साग सब्जियाँ खाते हैं उन छिलकों को बस इस तरह से डब्बे में डाल के पानी भर दीजिए और हर 2 दिन के बाद इसका फर्टिलाइज़र तैयार होता रहता है। 2 बार 3 बार इसका पानी बदल बदल के आप अपने पौधों को दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे कि मैंने अभी पौधे की निराई गुड़ाई नहीं करी है। और दूसरी बात, पौधे के गमले की जो मिट्टी है वो गीली है, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही कल परसों ही हमारे यहाँ काफ़ी अधिक बारिश हुई है। बारिश की वजह से गमलों में भरपूर पानी भरा है। तो यहाँ पे मैं बहुत अधिक जो इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का प्रयोग तो नहीं करूँगी फ़िलहाल, लेकिन मैं आप लोगों को बताने के लिए थोड़ा सा मात्रा जो है इस फर्टिलाइज़र की डालूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि इस चीज़ को आपको कैसे डालना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि लिक्विड फर्टिलाइज़र के साथ साथ आपको अब इस समय अपने पौधों में, जब आपके पौधों में छोटी छोटी गलियां बनना शुरू हुई हैं, एक ड्राई फर्टिलाइज़र भी बहुत ज़रूरी होता है। ड्राई फर्टिलाइज़र के लिए आप कोई भी कंपोस्ट डाल सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, या इस तरीके से अगर आपने फलों के छिलके, खास करके केले के छिलके, संतरे, अनार वगैरह के छिलके अगर सुखा के पाउडर बना के रखा है तो इस चीज़ को भी आप डालिए, क्योंकि ये भी पोषक तत्वों से भरपूर होता है। ये जो ड्राई फर्टिलाइज़र देख रहे हैं इसको मैंने कई सारी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया है और इसकी वजह से मेरे सर्दियों के फूलों में सच मानिए दोस्तों बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई है। तो इस तरीके से ड्राई फर्टिलाइज़र डालिए। अगर वो नहीं है तो आप गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट की कंपोस्ट, कोई भी कंपोस्ट अपने पौधों में दीजिए। पौधे के अच्छे से निराई गुड़ाई करिए। निराई गुड़ाई करने के बाद अपने पौधों को कम से कम 1 दिन के लिए सूखने दीजिए। जब मिट्टी थोड़ी सी भुरभुरी हो जाए, सूख जाए, तो 1-1 चम्मच इस प्रकार का जो फर्टिलाइज़र है या 1-1 मुट्ठी अपने पौधों के गमले के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से अपने पौधों में डाल दीजिए। ड्राई फर्टिलाइज़र डालने के बाद इस तरीके से आपने अगर केले के छिलके का फर्टिलाइज़र बना के रखा है या प्याज के छिलके का फर्टिलाइज़र बना के रखा है तो उसको भी भरपूर मात्रा में अपने पौधों में कम से कम आधा लीटर, जैसे 12 इंच का गमला है तो इसमें कम से कम आधा लीटर आप देंगे तो आपके पर्याप्त गमले पौधे के लिए पर्याप्त होगा। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा ही दे रही हूँ। मैंने पहले ही बताया था कि मेरे गमले की मिट्टी गीली है और इस फर्टिलाइज़र को डायरेक्ट आपको अप्लाई नहीं करना है। 1 भाग इस फर्टिलाइज़र का ले रहे हैं तो उसमें कम से कम दुगना या तिगुना आप पानी मिलाइए, उसके बाद उसको अप्लाई कीजिए। और जो भी आपके पास है, आप ये मत सोचिए कि आपको इस तरह से केले के छिलके सुखाएंगे और उसका फर्टिलाइज़र बनाएंगे तभी आप प्रयोग करें। जो फर्टिलाइज़र, उस फर्टिलाइज़र को अप्लाई कर दीजिए बस, लेकिन कोई ना कोई फर्टिलाइज़र ज़रूर दीजिए। आप कोशिश करिए कि आप घर पे बने ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का ही प्रयोग अपने पौधों पे करें, क्योंकि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से आपके पौधों में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, कोई नुकसान नहीं होता है और रिजल्ट आपको भरपूर मिलता है। अगर आप मेरे वीडियो से जुड़े रहते हैं, मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा तो आपने देखा होगा कि पूरी सर्दियों मैंने इन छोटे छोटे फर्टिलाइज़र्स का या घर में बने आसानी से बनने वाले फर्टिलाइज़र का प्रयोग किया और मेरे पौधों में काफ़ी अच्छी खासी फ्लावरिंग भी हो रही है। ये फर्टिलाइज़र देने की जो प्रक्रिया है, अगर आप ड्राई फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तो फर्टिलाइज़र आप महीने में 1 बार दीजिए। और दूसरी बात ध्यान रखिएगा कि जब आपके पौधे में तेज़ी से फ्लावरिंग शुरू हो जाए, आपके पौधे में फूल खिल जाए, तो इस स्थिति में आपको अपने पौधों को कभी भी ड्राई फर्टिलाइज़र नहीं देना है, क्योंकि जब आपके पौधों में फूल खिले होंगे उस समय अगर आप अपने पौधों को ड्राई फर्टिलाइज़र देंगे तो आपके जो फूल 10 दिन, 1 हफ्ते चलने वाले थे वो फूल 2-3 दिन में ही ख़राब हो जाएंगे। तो ये फूल खिलने के बाद वैसे भी आराम से 1 हफ्ते 8-9 दिन तक चलते हैं, तो इस समय इस पौधे को मैं ड्राई फर्टिलाइज़र बिल्कुल नहीं दूंगी। हाँ, लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं इसको दे सकती हूँ। ड्राई फर्टिलाइज़र में बाकी जो मेरे पौधे हैं, जैसे कि ये सारे पौधे जिसमें अभी कलियाँ बन रही हैं, इन पौधों को मैं दूंगी, क्योंकि इसमें अभी कलियाँ छोटी छोटी हैं और इनको फर्टिलाइज़र चाहिए। तो इनको ड्राई फर्टिलाइज़र मैं महीने में 1 बार दूंगी। जैसे अभी मैंने दे दिया, इसके बाद मुझे ड्राई फर्टिलाइज़र अगले 1 महीने तक देने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेकिन लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं अपने पौधों को हर 15 दिन पे या 8 दिन पे ज़रूर रिपीट करूँगी, क्योंकि लिक्विड फर्टिलाइज़र जो होता है एक तरह से पौधों को पानी भी देता है और उसको कई सारे पोषक तत्व भी देता है। बस यही छोटी छोटी बातों का ध्यान रखती हूँ। और यकीन मानिए दोस्तों, आपको कहीं फर्टिलाइज़र ढूंढने की और बहुत सारी चीज़ें बनाने की और अपने पौधों के साथ कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इतनी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे, आपके पौधे बहुत अच्छा चलेंगे, उसमें किसी प्रकार की कोई डिजीज़ नहीं होगी और जैसे ही अनुकूल समय आएगा आपके पौधों में भरपूर फ्लावरिंग होगी। यकीन मानिए, मैं भले ही आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती हूँ कई सारी फर्टिलाइज़र की, लेकिन बहुत अधिक फर्टिलाइज़र का प्रयोग नहीं करती हूँ। बस ये नॉर्मल से फर्टिलाइज़र देती रहती हूँ। मेरे फूल काफ़ी अच्छे चलते हैं। और जैसे ये वाला गुलाब मैंने कुछ दिन पहले शेयर किया था और देखिए कितने बड़े साइज़ का गुलाब है और
और यहाँ देखिए नास्ट्रेशम का पौधा, यहाँ पे एक छोटे से पॉट में मैंने 4 नास्ट्रेशम के लगा रखे हैं और इसमें ये पहला मेरा फूल खिल रहा है, जिसको देख के मन बड़ा खुश है। और जैसे इसमें खूब सारे फूल खिलेंगे, इसके केयर टिप्स भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इसमें कलियाँ बहुत सारी बन गई हैं। और यहाँ पे मेरे बाकी पौधे तो आप देख ही सकते हैं, रेनुकुलस को आप पहचाने गए होंगे, काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। बस मुझे इसकी फूलों का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैंने अपने गार्डन में रेनुकुलस शामिल किए हैं और ये बहुत प्यारे प्यारे कलर के हैं और मुझे इन सभी के कलर का इंतज़ार है कि किस कलर के और कैसे। तो दोस्तों ये थी खूबसूरत से डहलिया के फूलों की जानकारी जो कि मैं अपने पौधों के साथ कर रही हूँ। वो सारी जानकारी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने गार्डनर दोस्तों तक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में खूबसूरत से पौधों के साथ, अच्छी सी जानकारी के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने पौधों के साथ एक बेहतर जीवन जीने का प्रयास करिए।